ये आपका स्कूल में दाखिला का फार्म है। आप हमें हमारे स्कूल ले जाना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। तेरी ये अच्छी बनने की कोशिश मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी पारो। आप हमें बेइज्जत करना चाहती थी तो साफ साफ कह देती, ऐसा क्यों किया? इस स्कूल ड्रेस को देखिए। हमें बेटा भोलेनाथ की कसम हम नहीं जानते ये सब कैसे हुआ। जिस तरह आज मैं जल रही हूँ अपनी तपस्या करते हुए, अब उस घेरे में तू भी जलेगी। और जब तक मेरी आराधना पूरी होगी तब तक तू जल के भस्म हो चुकी होगी पारो। पारो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बहुत हो गया ये सब। हाँ, अगर मोहिनी ये घर छोड़ के नहीं जा सकती तो कम से कम ये घर छोड़ के हम जा सकते हैं। चलो मेरे साथ, हमें ये घर छोड़ के जाना होगा अभी कभी। मोहिनी इस वक्त बिजी है पूजा में, हमें अभी के अभी यहाँ से जाना होगा। चलो मेरे साथ। तुम कहीं नहीं जा सकते थे, तुम कहीं नहीं जाओगे। पारो देख क्या रही हो, चलो। नहीं नहीं देव, हम नहीं जा सकते। अगर मोहिनी की पूजा संपन्न हो गई तो वो पूरी सृष्टि का विनाश कर देगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि भोलेनाथ उसे शक्तियां नहीं देंगे। मेरा एक और शिवलिंग बनना बाकी है, बस। मेरे 107 शिवलिंग बनाती है, बस एक और शिवलिंग, फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। पारो, पारो हमारी बात को समझने की कोशिश करो। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, निकलो यहाँ से। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी मोहिनी। कहाँ जा रहे हो तुम? कहीं नहीं। तुमने कहा ना तुम जा रहे हो। मैं घर छोड़कर क्यों जाऊंगा? ये तो घर मेरा है ना, पारो का है, मेरे परिवार का। तो मैं घर छोड़कर क्यों जाऊंगा? तुमने ही तो कहा कि तुम घर छोड़कर जा रहे हो। ओह अच्छा, वो दरअसल वो तुम्हारी पूजा भंग करने का तरीका था और कुछ। जीजी आप ठीक तो हैं? मेरी तपस्या भंग हो गई। मोहिनी, तुम कभी जीत नहीं सकती। ये तुम्हारे लिए। जीजी, आप इतने प्यार से लाई हैं। जीजी, कहीं इसमें जहर तो नहीं? जहर? कैसी बातें कर रही हो रंभा? तुमने आज कितनी मेहनत की है, तुम्हारी वजह से आज उस नागिन का पता चला। लो। थैंक यू जीजी। जीजी, आज आपने पहली बार मुझे इनाम दिया है। जीजी, पर मैं आपको कह रही थी ना कि उस सपोली की ना दुम निकलने लगी। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे नागिन बनते हुए देखा था। मुझे पता है, भरोसा है तुम्हारी बात पे। इसे तो पी लो। हाँ।
जीजी, आपने इनाम के नाम पे मुझे क्या मिलाया जीजी? जीजी, मुझे समझ नहीं आ रही है। रंभा, वही मिला है जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत है, डर लगता है, छिपकली मारने की दवाई। जीजी, ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि आज तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से उस नागिन को ये पता चल जाता कि बुलबुल उसकी बेटी है और मेरी इतनी सालों की मेहनत खराब हो जाती। बेवकूफ! जीजी, मुझे मरना नहीं। जीजी, मैंने हमेशा आपकी मदद की। जीजी, जीजी, मुझे ठीक कर दो। ये तो करते तुम्हारी सांसें छीन लूं, खत्म कर दो तुम्हें अभी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती क्योंकि मेरे पास और कोई है भी नहीं मेरी मदद करने के लिए। सॉरी जीजी। जीजी, मैं तो हमेशा आपकी मदद करती हूँ ना जीजी, बस आप इनाम मत देना इस बार। बताइए। पापा, तुम्हें याद है पारो जुजू बॉक्स लेकर भाग रही थी? हाँ, तो क्या हुआ था? जीजी, बड़ा भयंकर तूफान आया था जीजी। अरे मंद बुद्धि, तूफान नहीं आया था, एक साधु आया था और उसके साथ एक बच्ची आई थी जिन्होंने पुलिस वालों की आंख में मिर्ची डाली थी। उसके बाद पारो जुजुबा को लेकर भाग गई थी। याद आया? हाँ, याद आ गया। मुझे उस साधु और उस बच्ची का पता करना है। पारो उनको कैसे जानती है और उन्होंने पारो की मदद क्यों की? आखिर चल क्या रहा है तीनों के बीच में? सरगम बिटिया, बिटिया ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, छोड़ो इसे। क्या हुआ है तुम्हें? आखिर तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो बिटिया? तो और क्या करे बाबा, इतने महीनों से घर पर ही बैठे हैं। हमें पढ़ना है पर स्कूल जाने के लिए फीस नहीं है। क्यों नहीं भरी आपने फीस? हमारा एडमिशन क्यों नहीं करवा देते स्कूल में? बिटिया, हम प्रयास तो कर रहे हैं ना। जैसे ही दाखिले योग्य हमारे पास पैसा जमा हो जाएगा, अगले दिन जाकर हम तुम्हारी फीस भर देंगे। हम अंदर आ सकते हैं? पारो बिटिया, आओ ना। प्रणाम। आशीर्वाद। सरगम, देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। हमें नहीं चाहिए, ले जाइए इन्हें। सरगम, पापा, पापा देखो, ये तो वही परियों की कहानी वाली किताब है जो हमें चाहिए थी। हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये हमारे हाथों में है। पर हम इन सब किताबों का क्या करेंगे? हम तो अब स्कूल नहीं जाते, ना ही कभी जा पाएंगे। सॉरी, हमने आपसे बुरी तरह से बात की। ये लीजिए, ले जाइए इसे। किसने कहा आप स्कूल नहीं जाएंगी और क्यों नहीं जाएंगी? हम आपका इस स्कूल में दाखिला करवा के आए हैं। हाँ, ये देखिए, ये आपका स्कूल में दाखिला का फार्म है, देखिए। और ये स्कूल का यूनिफॉर्म है। आप क्यों? आप स्कूल जाएंगी? अब इस उदास चेहरे पर मुस्कुराहट ले आइए। आज आपकी स्कूल का पहला दिन होगा। हमने सारा इंतजाम कर दिया है। अच्छा, तो ये बात है। लगता है अब इस पारो को रंभा स्टाइल में मजा चखाना ही पड़ेगा। वैसे तो हम ऐसे किसी के साथ नहीं जाते, पर आप हमें हमारे स्कूल ले जाना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। बाबा, हम 5 मिनट में आए। जल्दी से नहा लेती हूँ, अच्छी से तैयार होके जाऊंगी। बहुत लंबे समय के बाद हमने
सरगम के चेहरे पे खुशी दिखाई दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तेरी ये अच्छी बनने की कोशिश मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी पार्थ। नहीं बाबा जी, धन्यवाद तो हमें आपका करना चाहिए। आपने सरगम का ख्याल रखा, हमें अपने और सरगम की परेशानियों के बारे में बताया और ये भी बताया कि सरगम की पढ़ाई में कितनी रुचि है। हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम हमारी और विशेषकर सरगम की इतनी मदद क्यों कर रही हो? अपनी बेटी के लिए। आप माने बुलबुल जिसके साथ हम यहाँ आए थे, आपने हमारी बुलबुल का कितना ख्याल रखा, आपने और सरगम ने मिलकर हमें बचाया। तो बस हमारा भी तो कोई कर्तव्य है। और शिक्षा तो हर बच्चे का अधिकार होता है, तो सरगम को भी स्कूल जरूर जाना चाहिए। सही कह रही हो तुम, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। धीरे धीरे करके हम तुम्हारा सारा कर्ज लौटा देंगे। ममता का कर्ज तो हमारे ऊपर है। ममता का कर्ज? दरअसल चले जाइए यहाँ से। जानती क्या नाम है? सरगम, आप हमें बेइज्जत करना चाहती थी तो साफ साफ कह देती। ऐसा क्यों किया? क्या माने आप ऐसा क्यों कह रही है बेटा? हमने क्या किया? इस स्कूल ड्रेस को देखिए, उठाइए इसे। बेटा ये तो हम आप ये सब कैसे हुआ? हम तो खुद जाके नए कपड़े लेकर आए थे। हमें बेटा भोलेनाथ की कसम, हम नहीं जानते ये सब कैसे हुआ। बस हमारी और बाबा की गरीबी का मजाक उड़ा रही है ना? यहाँ से चले जाओ आप, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। जाओ। सरगम हमारी इस नागिन की खुशी को दुख में बदल दिया। जीजी खुश हो जाएंगी। बुलबुल, क्या हुआ? पापा आप हो, आपने तो मुझे डरा ही दिया। सॉरी, गलती हो गई मुझसे। लेकिन कर क्या रही हो तुम? पापा वो मैं ना बल्ब के स्विच के साथ टिक टॉक कर रही थी, फिर अचानक बल्ब खराब हो गया तो मैंने सोचा इसे बदल दूं। अगर दादी को पता चला तो वो बहुत डांट लगाएंगी। वो तो है बेटा, लेकिन आपको क्या लगा कि आपका हाथ वहां पहुंच जाएगा ऊपर? लगा तो था, लेकिन इसकी हाइट बहुत लंबी है। ठीक है, चिंता मत करो। एक काम करो, बल्ब हमें दो। अब आप नीचे आओ। मैं ठीक हूँ बेटा। चुड़ैल बीवी होने का फायदा देख रहे हो? मरते मरते बचा लिया। ऐसी बीवी होने से अच्छा कि मैं मरूं।
माना तुम्हारे नाम का सिंदूर मैं अपनी मांग में नहीं भरती, लेकिन प्यार तो तुमसे बहुत करती हूँ। ऐसे मरने वरने की बातें मत कर। चलो प्रिंसेस। मेरी सामयिक जीजी की मुस्कान तो देखो, क्या खिलखिला रहा है चेहरा। वो सब छोड़ो, ये बताओ कि मेरा काम हुआ कि नहीं? जीजी, आपके लिए ऐसी खबर लाई हूँ ना, आप मुझे शाबाशी देंगी। जीजी, वो पारो है ना, वो साधु की बेटी सरगम से बड़ा मेल मिलाप कर रही है, ज्यादा घुल मिल रही है उसके साथ में। उसके लिए स्कूल यूनिफॉर्म लेकर आई, उसके लिए किताबें लेकर आई, यहाँ तक कि उसने स्कूल में दाखिला भी करवा दिया। मैंने ना उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म फाड़ दी और वो बेवकूफ सरगम उसने पारो को ही झाड़ दिया। जीजी, बड़ा मजा आया। उस बेचारी को पता भी नहीं कि वो कौन से रास्ते पर चल रही है। पर जीजी, मैंने तो उसे घर के रास्ते पर जाते देखा था। सॉरी। पापा, मुझे वो चुड़ैल आंटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उन्हें कहो ना वो यहाँ से चले जाए। ठीक है, चली जाएगी, बहुत जल्दी चली जाएगी। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि अगर आपको चुड़ैल आंटी अच्छी नहीं लगती तो फिर आपको घर पे कौन अच्छा लगता है? मुझे पापा बहुत अच्छे लगते हैं। माँ, बुलबुल, संभल के बुलबुल। बुलबुल, क्या हुआ? कहाँ लगी? चोट लगी? दिखाइए हमें, दिखाइए कहाँ लगी बेटा। बुलबुल, आप रो रहे हो? मुझे तो लगा था कि हमारी बेटी बहुत ही बहादुर है। चांद पे थी, वहां पे एलियन से लड़कर आई है, इतने खतरनाक खतरनाक एलियंस। लेकिन यहाँ तो हमारी बच्ची रो रही है, और बहादुर बच्चे तो रोते नहीं हैं। हाँ पापा, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं नहीं रहूंगी। अभी मैं आप दोनों को भागकर दिखाती हूँ। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। अरे बुलबुल, समझ। बुलबुल तो ठीक है, लेकिन तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ तुम्हें? पारो, 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 रो क्यों रही हो? देव, अब हम तुमसे कुछ नहीं छुपाएंगे, तुम्हें बता दें क्या? देव, देव, हमारी बेटी का पता चल गया है। हाँ तो फिर रो क्यों रही है? ये तो बहुत अच्छी बात है ना। ठीक ठीक, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हम एक काम करते हैं, हम तुम्हारी बेटी को लेकर आते हैं। चलो। पारो, हम अपनी बेटी को इस घर में अभी नहीं ला सकते। क्यों? हमारी बेटी हमसे नफरत करती है, हमारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। पारो, 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 पारो। शांत, शांत, शांत। एक से रोना बंद करो। पहली बात सुनो, हमारी बात सुनो। भला तुमसे कोई नफरत कैसे कर सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें इस बात पे विश्वास नहीं है। और दूसरी बात ये, अगर वो तुमसे नफरत करती है तो हम एक काम करेंगे, हम उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार जगाएंगे और उसे इस घर में लेकर आएंगे। ठीक है? तुम बस रोना बंद करो। हो जाएगी ना? प्रॉमिस? हाँ? चलो, अब बताओ, हमारी बेटी कहाँ पर है? कौन है? कौन है? कौन है? आगे मत बढ़, पीछे। आ बच्चे, आजा, तेरे पास, आजा। पीछे हट, हट पीछे, जा यहाँ से। आगे मत बढ़। तो एक छोटी सी बच्ची आप सबके सामने रस्सी पर चलकर दिखाएगी, वो भी बिना किसी सहारे के। सरगम,
बाबा प्लीज हटा। छोड़ दे बच्ची को। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये सब क्या हो रहा है? छोड़ दो हमारी बच्ची को। तुम्हारी बच्ची? ये कब हुआ? मैंने तो सरगम को तुम्हारे पास छोड़ा था कुछ वक्त के लिए ताकि तुम उसका ख्याल रख सको। इतना प्यार कब से हो? सुनने में आया आजकल पारो के साथ बहुत मेलजोल बढ़ रहा है। देखो, तुमने जैसे कहा था मैंने वैसे ही किया। मैंने किसी को भी सरगम के बारे में कुछ नहीं बताया कि सरगम कौन है। पर मैं तो जानती हूँ ना कौन है। मैंने ही तो देव की बच्ची सरगम को यहाँ पहुँचाया। चाहे एक छोटी सी बच्ची आप सबके सामने रस्सी पर चलकर दिखाएगी, वो भी बिना किसी सहारे के। सरगम, तुम 7 साल तक इस बच्ची का ध्यान रखोगे। इसे कोई खरोच नहीं आनी चाहिए। 7 साल बाद मैं खुद आऊंगी इस बच्ची को लेने के लिए। ले जाइए इसे। रुकिए। अब ये बच्ची मेरा हथियार बनेगी पारो के खिलाफ। देव, हमारा परिवार पूरा हो गया। तुम, हम, बुलबुल, सरगम, हमारा छोटा सा प्यारा सा परिवार। हमें और कुछ नहीं चाहिए। खुशियों की बात चल रही है तो मैं भी जानना चाहूंगी, तुम्हें ऐसी कौन सी खुशी मिल रही है पारो, ताकि मैं अपनी नजर ना लगा सकूं। तुम्हें जितने खेल खेलने थे तुम खेल चुकी हो। अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अयो, खेल तो अभी शुरू हुआ है, अब मजा आएगा। चाहे एक छोटी सी बच्ची आप सबके सामने रस्सी पर चलकर दिखाएगी, वो भी बिना किसी सहारे के। सरगम, चाहे एक छोटी सी बच्ची आप सबके सामने रस्सी पर चलकर दिखाएगी, वो भी बिना किसी सहारे के।